हरे कृष्ण। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इंद्रियों को बस में करने का जो साधन है, कई बार लोग जबरदस्ती अनेक अलग जगह पे ध्यान लगाकर सोचते हैं कि इंद्रियों को बस में किया जा सकता है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अध्याय 2 श्लोक संख्या 60 में भगवान बताते हैं कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अगर इन इंद्रियों को बस में करने का बलपूर्वक प्रयास किया जाए तो संभव नहीं है। अनेक ऋषि, विद्वान, दार्शनिक ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है, उनकी इंद्रियां वो खुद इंद्रिय भोग के चक्कर में फंस जाती है ना। उसी इंद्रिय भोग के चक्कर में वापस वो फंस जाते हैं। शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष तक तपस्या, है ना, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद एक मेनका आती थी और उसके इंद्रिय भोग के विषय के शिकार में फंस जाते थे। आप सोचिए कि इंद्र विश्वामित्र जैसे ऋषि महात्मा भी, जो इतने बड़े ध्यानी योगी हैं, उनकी भी इंद्रियां आदि उनके बस में ना हो पाए तो हम आप कौन हैं? हमारी आपकी इंद्रियां कैसे बस में हो सकती हैं? इसलिए इन कृत्रिम साधनों का उपयोग न करके हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यमुनाचार्य जी महाराज का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बताते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण रविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा मन इंद्रिय भोग के विषयों को देखता है, तुरंत वहां से मेरा मन हट जाता है और मैं उसके ऊपर थू थू करने लगता हूँ। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि मन भगवान के चरणों में लग गया है। और जब तक मन भगवान के चरणों में न लगे, जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित न हो जाए, पूर्णतया कृष्ण को समर्पित न हो जाए, तब तक इंद्रियों को बस में करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग न करके हमें अपने आप को भगवान की सेवा में और एक स्टेप बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा? शुद्ध चेतना में जब तक जीव नहीं आएगा, तब तक उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं हो सकती हैं। और जिस दिन ये शुद्ध और दिव्य चेतना प्राप्त हो गई, निश्चित इंद्रियां बस में होंगी और भगवान की कृपा भी तभी प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण।